चिल्ड्रन, नाउ वी वांट टू लुक एट द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। अगर अच्छे से आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव डायरेक्शन। डायरेक्शन देना मतलब क्या होता है? एक उनको गाइडेंस देना। इसके लिए आपको पहले उनको सुपरविज़न उनकी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि उनको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा है तो उनको, या पहले से ही उनको क्या दे दो, डायरेक्शन। पहले उनको समझाओ कि काम कैसे करना है और बाद में ऊपर से सुपरविज़न भी रखो। टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज एम्प्लॉयज़ फॉर वर्क टू बी कम्प्लीटेड इफ़ेक्टिवली। तो आपका बहुत अच्छे से बहुत इफ़ेक्टिवली काम कंप्लीट होगा अगर आप पहले ही उनको डायरेक्शन भी देते हो, यानी कि गाइडेंस भी देते हो, और बाद में भी उनके ऊपर ध्यान रखते हो, सुपरविज़न रखते हो कि काम कैसे चल रहा है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्लानिंग की तरह से आपने जैसे डिसाइड किया होगा कि प्लानिंग में ये ऑब्जेक्टिव हमको इस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है और कौन कौन क्या क्या काम करेगा, ये प्लानिंग में डिसाइड करने के बाद आपने वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में उसको बना लेंगे आप लोग, और फिर उसके अकॉर्डिंग टू आपका रॉ मटेरियल, मशीन वगैरह का परचेस हो जाएगा, स्टाफ भी आप अपॉइंट कर दोगे। ये सब हो जाने के बावजूद ये सभी एफर्ट्स यूज़लेस हो जाते हैं अगर प्रॉपर गाइडेंस स्टाफ को मिलता नहीं है। तो ये डायरेक्शन इज़ गिवन बाय द सुपरवाइज़र, या जो वर्कर्स के ऊपर होता है उसको सुपरवाइज़र बोला जाता है। लेकिन जो भी हर एक का, अगर अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने जो हिरार्की की बात की है, वहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बनाया होता है कि कौन होगा सुपेरियर, बॉस कौन होगा और सबऑर्डिनेट कौन होगा, और उसके नीचे जो काम करेगा उसको क्या बोला जाता है? सबऑर्डिनेट। तो एवरी सुपीरियर नीड्स टू गाइड, नीड्स टू डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर का काम क्या है? सबऑर्डिनेट को गाइडेंस देना। जैसे अगर एक स्कूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जो हमारे होते हैं डायरेक्टर्स, वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर जैसे कि प्रिंसिपल्स को भी वो गाइडेंस देंगे। फिर गाइडेंस ये जो है प्रिंसिपल से कहाँ पे आएगा? टीचर्स को जाएगा। इस तरीके से हर जगह पे ये होना ही चाहिए। एवरी सुपीरियर नीड्स टू गाइड द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर गिव्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। गाइडेंस का मतलब क्या होता है? काम क्या करना है वो बताना, वो होता है ऑर्डर, और कैसे करना है वो बताना, वो होते हैं इंस्ट्रक्शंस। ये उनको देना चाहिए। तो इस तरह से वो मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता तो वो कंफ्यूज होते हैं और अच्छा काम नहीं कर पाते, और उनको पता होता है, क्लैरिटी होती है, तो इसी से वो मोटिवेट भी कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो उनके अंदर कौन सी क्वालिटी अपने को दिखती है? डायरेक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी हर सुपीरियर में होनी ज़रूरी है, इसलिए उसको एक लीडरशिप फंक्शन बोला जाता है। डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार बता दिया फिर काम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। पूरा टाइम आपको कंटिन्यूसली ये डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि नए नए ऑब्जेक्टिव्स आते रहते हैं, नए नए आपको सी द होराइजन इज़ वास्ट, और आपको तो एक्सपांशन करना होता है अपने बिजनेस का, इसलिए कंटिन्यूसली ये सब काम चलते रहते हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। वर्कर्स से लेके मिडिल लेवल मैनेजर्स को भी क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डायरेक्टिंग कौन करते हैं? मैनेजर्स करते हैं। लेकिन मैनेजर्स के ऊपर भी जो होते हैं उनके पास से भी कभी कभी क्या आता है? डायरेक्शन आता है, जो कि लीडर्स होते हैं, जो कि टॉप लेवल पे होते हैं। ये लेवल्स की बात हम करने वाले हैं। तो डायरेक्शन इज़ एवरी सुपीरियर विल गिव डायरेक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट, इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अभी हम लास्ट फंक्शन जो है, जो कि कंट्रोलिंग है, इसकी बात करेंगे। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इट चेक्स इफ़ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डन विथ कन्फर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट। जो प्लानिंग में डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग एज़ पर प्लानिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चेक करने का फंक्शन है कंट्रोलिंग। पहले जो ओल्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखा जाता था, क्योंकि उसको समझा जाता था कि कंट्रोलिंग से पूरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या रखे जाते हैं?
रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं, उनको पनिशमेंट और फाइन्स, क्योंकि कंट्रोलिंग में पनिशमेंट की सुविधा है ही, तो पनिशमेंट और फाइन्स ही उसी को देखते थे एम्प्लॉयज़। ट्रांसफ़र्स को भी वो नेगेटिवली लेते थे और प्रमोशन को भी कभी कभी रोका जाता है, डिमोशन भी किया जाता है। ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग में आती हैं और इसी को एक नेगेटिव अप्रोच की तरीके से भी सोचा जाता था, मोर इन द ट्रेडिशनल ओल्ड वे ऑफ मैनेजमेंट। बट इन मॉडर्न टाइम्स इसी को बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट की तरह माना जाता है और करेक्टिव एक्शंस आर टेकन विथ डायरेक्शन। करेक्टिव एक्शंस में और भी क्या प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस के साथ साथ करेक्टिव एक्शंस ली जाती है। तो करेक्टिव एक्शन इज़ द वे टू शो द राइट वे उनको दिखाया जाता है, डायरेक्शन से, गाइडेंस से, शोइंग द राइट वे। उसको अगर करेक्टिव एक्शन समझा जाए तो क्या होता है, इट इज़ ईजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। इट सीज दैट द मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट आर नॉट रिपीटेड। इस तरीके से एक पॉजिटिव मैनर से ये कंट्रोलिंग का काम होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल दिस थिंग्स जो भी हैं, जैसे कि तुम्हारा डिमोशन है या वॉट एवर करेक्टिव मेजर्स है, उसको कैसे पॉजिटिवली लिया जाए, ये मॉडर्न टाइम्स में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान